स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल जिसका नाम है होम इनसाइड आउटसाइड। यहाँ पे आपको घर के अच्छे अच्छे प्लान मिलने वाले हैं जो कि आपका 2D और 3D दोनों में होगा। प्लस इंटीरियर प्लान्स होते हैं वो मिलने वाले हैं। प्लस एक पर्टिकुलर जैसे बेडरूम हो गया, बेडरूम इंटीरियर हम आपको दिखाने वाले हैं। ड्राइंग रूम इंटीरियर प्लस किचन की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं वो भी बजट के साथ। जो भी इसकी कॉस्टिंग होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बेडरूम का इंटीरियर जो कि फ्लैट का बेडरूम है। और यहाँ पे आप उसका लेआउट देख सकते हैं। लेआउट कुछ इस तरीके से है। और सबसे पहले हम इसके साइज की बात करते हैं तो साइज आपका जो बनता है 12 फुट इसकी चौड़ाई है और 12 फुट इसकी लंबाई है। और इस बेडरूम में एक यहाँ पे किंग साइज बेड डाला हुआ है और यहाँ पे आपको फुल वॉल पे अलमारी मिलती है। तो हम सबसे पहले एक बार वेरीफाई करा देते हैं। बेड का साइज भी 6 बाई 6.5 का ये पूरा बेड रहेगा। और यहाँ पे आपको साइड टेबल मिलती है 2 फुट चौड़ी और जो गहराई होगी 15 इंच या फिर 18 इंच की गहराई होगी टोटल। अब हम बात करते हैं अलमारी की। तो अलमारी भी हमने यहाँ पे 2 फुट गहरी रखी हुई है और बाकी इसकी जो जो चौड़ाई है वो पूरे वॉल पे होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें 2 दरवाजे मिलते हैं इस रूम में। तो ये जो डोर है ये ड्राइंग रूम से कनेक्टेड है और ये जो हमारा डोर है वो हमारा बालकनी पे कनेक्टेड है। यहाँ पे आपकी बालकनी है और ये पूरी आपकी यहाँ पे विंडो है। तो इस बेडरूम का लेआउट इतना ही है। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ पे हमने ये पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। प्लस उसकी कॉस्टिंग क्या होगी वो सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको बेडरूम का पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा। प्लस एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रूम की फ्लोरिंग देख लेते हैं। फ्लोरिंग हमने यहाँ पे वुडन हाई ग्लॉस फिनिश के साथ दिया हुआ है। उसके बाद जो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका बेड है और बेड के दोनों साइड में साइड टेबल्स हैं और साइड टेबल में 2-2 ड्रॉर्स हैं दोनों साइड में। यहाँ पे जो मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है वो वीनियर है और वीनियर की जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो 2-2.5 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है अच्छी क्वालिटी की वीनियर। और वहीं पे अगर हम माइका और प्लाई की बात करें तो वो हमारा 600-700 से रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है कॉस्टिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर माइका यूज़ करना चाहते हैं तो आप माइका भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर वीनियर है तो वीनियर में आपकी पॉलिशिंग होती है तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो है हमने लाइट का अरेंजमेंट किया हुआ है दोनों साइड टेबल के लिए। और ये जो गैप होगा गैप 1.5 से 2 फुट आपको रखना होगा जिससे कि कोई भी सामान आप यहाँ पे आराम से रख सके। जस्ट ड्रॉर के ऊपर हमने यहाँ पे कैबिनेट डाला हुआ है और कैबिनेट में 2 पल्ले हैं। एक पल्ला ये पूरा है ग्रे कलर का और दूसरा ये व्हाइट कलर का। व्हाइट वाला जो है फिक्स रहेगा और ये ग्रे कलर का ओपनेबल है जिससे कि एज ए बुक सेल्फ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रूम एक टीनेजर का है इसलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिससे कि बुक्स सेल्फ ज़्यादा चाहिए होती है और कपड़े के लिए भी अलमारियाँ काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और ये ग्रे कलर का आपको जो चीज़ दिख रहा है वो मिरर है। एक्चुअल पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको दोनों साइड में हमने कैबिनेट डाल दिया है। प्लस बीच में जो है हमने पिंक कलर का वॉलपेपर यूज़ किया है और यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम हमने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे भी आपका ये एक पिन बोर्ड है जहाँ पे आप अपने डेली नोट्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे पिन कर सकते हैं। प्लस जो भी आपको ये वाइट कलर का जो दिख रहा होगा वर्क ये आपका नॉर्मली हाई ग्लॉस है, हाई ग्लॉस फिनिश जो कि मार्केट में काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमने इस वॉल पे जो कलर है थोड़ा सा डार्क रखा हुआ है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे गैप बन रहा है पूरा। तो यहाँ पे हमने लाइटिंग दी हुई है। यहाँ पे भी आप कुछ एज ए डिस्प्ले के तौर पे यहाँ पे नॉर्मल टॉयज रख सकते हैं। उसके बाद जो आप एक बार सीलिंग का डिज़ाइन देख लीजिए। सीलिंग का डिज़ाइन जो है यहाँ पे शायद कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा हो। ये एक बीच में जो है 2 फुट का पट्टा चल रहा है और साइड साइड से जो है कोब लाइट्स हैं इसमें। और बीच में जो है वुडन है
एक्चुअल पिक्चर जब आपको दिखेगी तब आपको क्लियर होगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये जो डोर है, जैसा मैंने बताया कि ये एक ड्राइंग रूम से कनेक्टेड डोर है और इस साइड आपकी पूरी जो है बैल्कनी आ रही है जहाँ से हमने कैमरा एंगल लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमारा अलमारी, ये हमारी पूरी अलमारी है, पूरी जो है विनियर फिनिश में है और यहाँ पे बीच में जो है लैकर्ड ग्लास डाले हुए हैं। ये सेंट गोबिन के आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जाके किसी भी मार्केट ग्लास शॉप से इसकी कॉस्टिंग ले सकते हैं। और इसकी जो नॉर्मल पल्ले की हाइट होती है 7 से नॉर्मली 8 फुट तक होती है यहाँ तक, और ऊपर का जो स्पेस बचता है जिसको हम अलग कर देते हैं उसको हम लॉफ्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अलमारी की डिजाइनिंग कर सकते हैं। एक चीज और, कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि इसमें एलसीडी नहीं है, तो एलसीडी की अगर बात करें तो एलसीडी आप नॉर्मली बीच में ऐसे कटआउट छोड़ सकते हैं अलमारी के बीचों बीच, जिसमें आपका नॉर्मल 32 इंच या फिर 40 इंच का एलसीडी आ जाएगा। इस रूम के इंटीरियर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से इसकी कॉस्टिंग बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो इंटीरियर है, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो वर्क है वो एक रूम में अगर आप कराते हैं तो इसमें जो है आप नॉर्मल आप मान के चलिए कि इसमें 2 लाख से लेके आप 10 लाख तक खर्च कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी टेस्ट और आपकी चॉइस प्लस आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है या फिर आपकी चॉइस कैसी है। चॉइस अगर हाई है तो आप हाई बजट में जाओगे, अगर आपका चॉइस जो है नॉर्मल है तो आप नॉर्मल बजट में जाओगे। तो इस तरीके से मैं आपको दो कॉस्टिंग यहाँ पे समझाने वाला हूँ। इसकी जो पहली कॉस्टिंग होगी वो 2 से 2.5 लाख होगी और दूसरा जो कॉस्ट होगा वो होगा आपका 5 लाख रुपए, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। यहाँ पे जो भी हमने पॉइंट वाइज मार्क किया हुआ है A to Z चीज़ें इसमें आएंगी आपकी। फ्लोरिंग प्लस नॉर्मल इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है वो भी आएगा, प्लस बेड, एलसीडी, वार्डरोब, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो अब हम एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि जैसे कि एक मिनिमम बजट में हम क्या कर सकते हैं। तो मिनिमम बजट में फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग आपका जो मिनिमम बजट होता है शुरू वो होता है 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर कोई भी नॉर्मल वेट्रीफाइड टाइल्स आप लेने जाते हैं मार्केट में तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और वहीं पे अगर आप इटालियन लेने चाहते हैं टाइल तो वो आपका नॉर्मल स्टार्ट होता है 350-400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसमें लेबर इंक्लूड होता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया 2.5 लाख और 5 लाख। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे वुडन वर्क करवाना हो तो वुडन वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो सबसे सस्ती चीज़ आती है वो लैमिनेट आती है या फिर आप उसको माइका भी बोलते हैं। ये सस्ती आती है जिसकी रेंज शुरू हो जाती है 600 रुपये से। एक शीट की कीमत होती है 600 रुपये, मतलब ये स्टार्टिंग रेंज है। और अगर हम वीनियर की बात करें तो वीनियर जो है नॉर्मली जो है अगर नॉन बंदा है तो थोड़ा सा रीजनेबल हो सकता है, अदरवाइज 2-2.5 हज़ार इसकी स्टार्टिंग रेंज आती है अच्छी वीनियर की। उसके ऊपर जो आता है हमारा आता है ड्यूको पेंट या फिर आप जिसको हाई ग्लॉस बोलते हैं। इसकी कॉस्ट इन दोनों से ऊपर होती है। तो जिस तरीके से जिसका बजट है उस तरीके से अपना बजट ले सकते हैं। ये 5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। डिजाइनिंग जैसा मैंने बताया कि इसमें 10 लाख भी खर्च हो सकते हैं। तो वो चॉइस के ऊपर है और अपने टेस्ट के ऊपर है कि किस तरीके से आप खर्च करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें